नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। तो अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं कमेंट कमेंट भर रहे थे। पिन पॉइंट बॉटम से कैसे पता करें, पिन पॉइंट बॉटम से कैसे पता करें। लोअर लो बाय करते रहना पड़ेगा तब पकड़ पाओगे। मतलब बॉटम पिन पॉइंट अगर पकड़ने का है तो लोअर लो बाय करते रहना होगा। तो भाई जी बॉटम भाई कब बोलेगा आपका इंडिकेटर। लोअर लो बॉटम लगाता है मार्केट, लेकिन एक ही लो बॉटम होता है। योर राइट, लोअर लो फॉर्मेशन चालू है मार्केट में भाई जी, बट जो 4 बाई वाला सिग्नल की बात कर रहा हूँ। अब 4 बाई कब बोलेगा उसको मैथमेटिक्स निकालना पड़ता है। इंडिकेटर कब बोलेगा वो मैथमेटिकल्स निकालेंगे। अगर ये हैंगिंग मैन के साथ बुलिश हैमर आएगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल होता है। अपन ना बुलिश हैमर देखते हैं ना हैंगिंग मैन देखते हैं। अपन हैमर हैंगिंग मैन कुछ नहीं देखते, मैथमेटिक्स देखते हैं। पहले रिवर्स वाला कैंडल आए तो सही, मैथमेटिक्स देखेंगे। ये कैंडल वो कैंडल हैमर वैमर बेकार की नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहले अपन इंडिकेटर हाइड कर देंगे, देन ड्राइंग हाइड कर देंगे, फिर आएंगे यहाँ से शुरू होएगा। अभी ये देखने का है कि टॉप किधर है, टॉप किधर है, बॉटम किधर है, बॉटम किधर है। ये बॉटम है या फिर ये बॉटम है या फिर ये बॉटम है या फिर ये बॉटम है। किधर को है बॉटम। ये जो फॉर्मेशन है ये आखिर इनमें से बॉटम कौन है। फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये इनमें से टॉप कौन कौन है। पहले टॉप एंड बॉटम की इस्तेमाल अपने को करना है। और सवाल रहा कैसे करेंगे। नज़र से देखो तो ये तो बनता क्या है, ये एक टॉप बनता है, ये भी एक टॉप बनता है, ये भी एक टॉप बनता है, फिर ये भी एक टॉप बनता है, ये भी एक टॉप बनता है और ये भी एक टॉप बनता है। और बॉटम की फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ से ये देन ये फिर ये और अभी ये। अगर ऐसे करके कनेक्ट करेंगे तो बन रहा है। ये भी एक बॉटम बनता है, ये भी एक बॉटम बनता है। मतलब इनमें इतनी सारी बॉटम, इतने सारे टॉप अपनी आंखों के सामने दिख रही है। अब सवाल ये है पिन पॉइंट पकड़ने का है। सवाल क्या है, सवाल ये है बॉटम कब बोलेगा आपका इंडिकेटर। पिन पॉइंट बॉटम से कैसे पता करें। पता करना क्या है, पिन पॉइंट। कौन सा पिन पॉइंट, बॉटम की पिन पॉइंट। अगर ये बॉटम है तो डायरेक्शन उस साइड गई है, अगर बॉटम ये है तो डायरेक्शन उस साइड गई है, बॉटम अगर ये है तो डायरेक्शन उस साइड गई है, अगर बॉटम ये है तो डायरेक्शन उस साइड गई है। अब बॉटम अगर ये है तो डायरेक्शन उस साइड गई है, अगर बॉटम ये है तो डायरेक्शन उस साइड गई है, अब बॉटम है तो उस साइड जाएगी। तो ऑलरेडी ये पिन पॉइंट है। आप पकड़ पाए या नहीं पाए वो तो आप खुद ही जानो। लेकिन बॉटम पकड़ने की कंडीशन लोअर लो बाई है। अब जैसे कि ये लो उसके नीचे ये लो बाई, अब ये लो उसके नीचे ये लो बाई, अब ये लो उसके नीचे ये लो बाई, इतनी सी। अब उसके नीचे कहीं लो मारेगा, मानना पड़ेगा बाई। अगर बॉटम पकड़ने की इच्छा है तो करना पड़ेगा, जिनको भी बॉटम पकड़ने का है। अपन इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर की।
98% काम इंडिकेटर खुद ब खुद कर देगा। अब इंडिकेटर क्या बोलता है? इंडिकेटर बोलता है ये बॉटम है, सॉरी ये टॉप है, और ये आपका बॉटम है। ये टॉप है और ये बॉटम है। फिर बोलता है ये टॉप है, अभी बोल रहा है बॉटम है। अब इंडिकेटर की इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंडिकेटर सच बोल रहा है। क्या इंडिकेटर सच बोल रहा है? सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है इंडिकेटर? हु नोस, कौन पता करेगा? पता आई को करना होता है। आई बोले तो आई एम, मैं, तो आई को पता करना होता है कि इन्फॉर्मेशन राइट हो रही है या इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो रही है। अब आई पता कैसे करेगा, मैं पता कैसे करूंगा? उसके लिए चाहिए होगा कैलकुलेशन। उसके लिए क्या चाहिए होता है? कैलकुलेशन। किस टाइप की कैलकुलेशन? ये जो टॉप लगी हुई है, टॉप क्या लगा हुआ है? टॉप। फिर क्या लगी हुई है? बॉटम, सॉरी टॉप, टॉप टू टॉप, टॉप टू टॉप, बॉटम, बॉटम टू बॉटम। क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई है, टॉप से लेके टॉप तक, और बॉटम से लेके बॉटम तक, बॉटम से लेके बॉटम तक उसकी मेजरमेंट निकाला जाता है। अब फिर टॉप टू टॉप उतना ही डिस्टेंस उसको दिया जाता है नेक्स्ट टॉप लगने की, कहाँ हो सकता है। अब बॉटम टू बॉटम जितनी डिस्टेंस लगी हुई है उतना ही डिस्टेंस उसको और आगे दिया जाता है, ताकि डेट पता चले कि अगर टॉप लगेगी तो कब लगेगी, अगर बॉटम लगेगा तो कब लगेगा। फिर हाई एंड लो, हाई एंड लो दोनों की लेवल निकाला जाता है, डिस्टेंस की, दोनों की लेवल निकाला जाता है डिस्टेंस की, उससे लेवल्स निकल जाती है और अप्रॉक्स डेट पता चल जाता है। तो चलो ये मैथमेटिक्स अपन डाल के रखे हुए हैं, ज़्यादा डिटेल बोलने वाले अपन है नहीं, वो अपन क्लास में बोलते हैं। जिनको क्लास करने का होएगा वो ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे मेरा नंबर दिखेगा, ये कॉल व्हाट्सएप, ज्वाइन करने की इच्छा होगा तो कर सकते हो। 30,000 चार्जेस है, नो टाइम लिमिट। कितने दिन की कोर्स है, कितने महीने की कोर्स है, ऐसा कोई फंडा है नहीं, लाइफ टाइम कोर्स है। मैथमेटिक्स कैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो फोकट में अभी भी बोलेंगे। हाँ, दिमाग में अगर घुस गई तो बढ़िया, दिमाग में ना घुसा तो तब बढ़िया। घुसाने के लिए आना पड़ेगा। तो टॉपेस्ट पॉइंट, ये टॉप, इस कलर की जो लाइन है वो थोड़ी सी बोल्ड दिखेगी, उसकी अगला वाला लाइन देखो वो थोड़ा सा पतला है। आइडेंटिफाई कि ये बोल्ड काला लाइन से अपन टॉप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब पतला वाला लाइन से अपन बॉटम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम ये कर्व लिए अपन कि ये कर्व हुआ है, और देन ये उसकी उल्टा कर्व है, और कर्व अगला ये जो बॉटम है, सॉरी टॉप है, टॉप नंबर 1 लिख लेते हैं, टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2। देन ये जो डिस्टेंस बन के बैठी हुई है, ये उतना ही डिस्टेंस अपन इसको अगर आगे देते हैं तो नेक्स्ट डेट ये निकल के आता है, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। तो ये है टॉपिंग डेट कि टॉप नेक्स्ट टॉप कहाँ हो सकता है। फिर अपन आते हैं, ये बॉटम डेट है, इस बॉटम से उसकी पीछे की बॉटम को देखना पड़ेगा, इसके आगे एक बॉटम है वहाँ से उसको देखना पड़ेगा, फिर सेम डिस्टेंस पे बॉटम लगने की डेट इधर आ रही है। अब चलिए सीधा देख लेते हैं कि डेट कौन सा निकल के आ रहा है। पर्टिकुलर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में बॉटम में भी लग सकता है, नॉट कंफर्म, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कुछ है नहीं।
डेट अपन पता करेंगे खुद की एनालिसिस के लिए। 20 फरवरी और 24 फरवरी के अंदर में बॉटम लग जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अभी यहाँ पे जैसे ये बोल रहे हैं 4 बाई, यू आर राइट, लोअर लो फॉर्मेशन चालू हुआ है मार्केट में भाई जी, बट 4 बाई वाला सिग्नल की बात कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि आप क्या बोल रहे हो। वो कब बोलेगा, वो कैलकुलेट है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है कि ये वैलिड अभी भी नहीं है, ये वैलिड हुई है। प्राइस ने एक्शन में रिवर्स एक्शन मारा है, प्राइस चेंज हुआ है, देन बाजार गई है। अब यहाँ से यहाँ तक, देन ये एक्शन में चेंज, फिर ये एक्शन में चेंज, फिर टू बी कंटिन्यू। अभी बाजार कर क्या रहा है, ये यहाँ से ऐसे करके स्विंग लेता है, फिर ये और ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखते हैं 1 2, देन यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ से यहाँ तक, इस जगह में क्या कर सकता है, तो आपको उसका भी गणित, ये लाइन एंड ये लाइन वो बोलता है कि इतने के अंदर क्या हो सकती है। उसके अंदर जैसे कि ये क्या किया है, स्पिनिंग टॉप, गुचुर 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 गुचुर, ये उस टाइप की मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये मूव जो बनती है 1 2, देन ये 3, फिर ये अगर यहाँ तक आता है तो 22,460 के आजू बाजू तक ये बॉटम फिनिश हो जाना चाहिए। मैथमेटिक्स बोलता है, इंडिकेटर कब बोलेगा वो निकालना पड़ता है और थोड़ी सी मेहनत पूरा करना होता है खुद को। सिर्फ इंडिकेटर वर्डों से अपन नहीं रहते हैं। फिर चलिए 4 बार बाई 4 बार सेल का सवाल जब आया है तो डाल दे, अप टेंट बाई, डाउन टेंट सेल, देन अपन डालेंगे स्विंग की बाई शेप, बाई सेल वो डाल लेते हैं, फिर लगा लेते हैं स्विंग। सपोर्ट रेजिस्टेंस की यूज अपन नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि इधर पे क्या बोला है, 4 सेल बोला है, इधर पे क्या बोला है, 4 सेल बोला है। 4 सेल बोलने के बाद प्राइस सर्किल में नीचे घुसी है, यहाँ से बाई बोला है, यहाँ फिर ये बाई इधर आई है जो कि इधर काटा फिर आया। अभी ये ट्रेलिंग लाइन है, ट्रेलिंग लाइन को जब तक नहीं काटेगा ये आता नहीं है। ठीक वैसे इधर से ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है, ये अगर बाजार नीचे घुसेगी तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद देखना पड़ेगा कहाँ पे बाजार इसको काटता है, और उससे पहले बॉटम एंड डार्क बाई बोलता है, लेकिन क्रॉस मार्क के बाई जबकि ये रिवर्स एक्शन होता है उसके लिए प्राइस हाइलाइटर भी देखने की ऑप्शन अपने पास है कि अपन प्राइस हाइलाइटर से भी चेक कर सकते हैं। तो प्राइस हाइलाइटर एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर प्राइस हाइलाइटर देखते हैं, प्राइस एक्शन हाइलाइटर, अभी प्राइस एक्शन हाइलाइटर के अनुसार यहाँ पे लास्ट रेड कैंडल की इधर पे बॉटम बनी हुई है, अगला कैंडल उस कैंडल की लो को टच किया नहीं, और फिर ये डोजी टाइप का फिर ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे भी वैसे अभी ये जो एक्शन हुई है ये एक रिवर्स एक्शन है, मतलब नेगेटिव रिवर्स हुई है। नेगेटिव रिवर्स उसका मतलब है बाजार नीचे घुसेगी, घुस के ये यहाँ कहीं तक आने की कोशिश होगा। अब घुचुड़ पुचुड़ मार के गिरे, डायरेक्ट गिरे, जैसे मन करे वैसे बाजार के पास टाइम है, यहाँ से यहाँ तक की टाइम है, जो कि 20 एंड 24 फरवरी की डेट निकलती है कैलकुलेशन के हिसाब से। अब मुझे नहीं पता सही है गलत है क्या है नहीं है, मैं किसी को बाई या सेल टिप्स एडवाइस रिकमेंड नहीं करता, सीधी बात बोलता हूँ। जो दिखता है वो करो तुम, जो दिखता है वो करो तुम, जहाँ तक मिलता है वहाँ तक खाओ तुम,
फिर जहाँ से बदलता है तुम भी बदल जाना, और जहाँ तक लेके चलता है वहाँ तक हो जाना। बात बहुत नेट एंड क्लीन सिंपल तरीके से है। प्राइस एक्शन में हाईलाइट में ग्रीन कैंडल आएगा, जैसे कि यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई ग्रीन कैंडल लेके आएगा, बाजार की डायरेक्शन चेंज होएगा, ट्रेलिंग लाइन को काटेगा, 4 बार बोलेगा। इधर फिलहाल ये यहाँ पे था, वहाँ से एक स्विंग लेके इधर आ गई, और ये ट्रेलिंग लाइन के ऊपर जब तक बाजार को लेके नहीं जाएगा, ये नीचे जो शेडो है सारे शेडो रिपेंट हो के कौन सा बॉटम है उसको पकड़ने के लिए लोअर लो बाई मारते रहना पड़ेगा। और लेवल अगर निकाल के देखेंगे तो लेवल्स के अकॉर्डिंग 22,460 और 22,384 के आजू बाजू इसकी फुल एंड फाइनल शेडो लग जाने का है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गई हुई होगी। अपन यहाँ से थोड़ी सी खिचड़ी कम करेंगे, थोड़ा सा खिचड़ी कम करेंगे। चलिए खिचड़ी कम हो गई होगी। अभी स्विंग जैसे ही बाजार इस तरीके से नीचे घुसा के रखेगी, मतलब यहाँ से अपन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये देन बॉटम लगी, उससे पहले ये बॉटम, फिर ये बॉटम, फिर ये बॉटम, वैसा नहीं होता है। उसको अपन कवर करते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसको एक लीफ बोलते हैं, पत्ते के जैसा। और पीछे की मैथमेटिक्स से अगर लीफ को पकड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की होने वाला है। अभी पीवीएस कैंडल और रिसेंट कैंडल की जो गणित आ रही है वो है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन है 17 बार, 17 बार, 17 डेज। अभी उसी मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर अपन टॉप एंड बॉटम की डेट वाइज चेक करेंगे तो इस बार निकल के आ रही है 13 बार, 13 दिन। वो 17 दिन की थी, ये 13 दिन की है। अगर हाई स्पीड में होता है तो 13 डेज के अंदर ये फिनिश हो जाएगी। स्पीड हाई होना पड़ेगा, मतलब ये इस प्रकार की कैंडल गैप डाउन वाला मूवमेंट, बात समझ में आ रही है? इस प्रकार की हाई स्पीड वाला कैंडल, गैप डाउन वाला कैंडल मूवमेंट फास्ट अगर होता है तो 13 डेज में चैप्टर निपट जाएगी। अदरवाइज इसको 70 डेज घसीटना पड़ेगा। अब 17 डेज घसीटेंगे तो फिर आना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, और उसी को क्लोन को कॉपी करके बिठा देना पड़ेगा। तो 17 डेज की जो हिसाब आ रही है, अगर बाजार 30 डेज के अंदर चैप्टर निपटा देता है तो अच्छा है। अगर 17 डेज तक बाजार घसीटता है तो फिर बाजार की बॉटम यहाँ पे लग के फिर बाजार उस साइड जाने की कोशिश कर सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी, लेकिन किसी भी प्रकार से अपनी समझ में बॉटमिंग की कंफर्मेशन अभी मिल नहीं रहा है। तो चलो, जब लगेगा अपने को 4 बार बाई बोलेगा, एटलीस्ट इधर एक ही पॉइंट पे 3 बाई, देन थोड़ी डिस्टेंस पे एक और बाई। तो एक ही पॉइंट पे 3 बाई और देन अगला डिस्टेंस पे 4 बाई, ऐसे बोले। एक ही कैंडल के हिसाब से, 2 कैंडल के हिसाब से बोलेगा फिर जाएगा। तो चलो, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। कैलकुलेशंस कैसे समझा रहे हैं वो भी समझ में आ गया हुआ होगा। और पिन पॉइंट पकड़ने की कोशिश गलती से भी मत करना। कहावत यह है कि फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश जिसने भी किया उसकी हाथ कट गई। लोअर लो बाई मारते रहोगे और घुसता जाएगा, पिटते रहोगे, तो होल्डिंग करोगे तो इस कंडीशन में ये हानिकारक होता है। हाँ, लेकिन इंटर स्कैल्पिंग के हिसाब से लोअर लो बाई के फटाक से मूवमेंट आएगी, सटाक से 50-100 पॉइंट खाए और भग गए, वो स्ट्रेटेजी अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। तो चलो, ट्रेडर लोगों की एक्सपीरियंस बात बोलेगा कि उनको क्या पता है, उनकी समझ क्या है और उस हिसाब से वो करते क्या है, रिएक्ट उनकी कैसे रहती है, और फिर बाकी तो ऊपर वाला खुद जाने अपन और क्या बोले। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यहाँ से हाइलाइटर को ऑफ कर देते हैं।
खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।